गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के बारे में। जो प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो और जो एरर आ रहे हैं, ठीक है, जो ग्लिचेस आ रहे हैं एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरते टाइम, तो उन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। पहले तो वीडियो को पूरा देखना। और सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग जब वीडियो स्टार्ट करते हो तो उसको कंप्लीट देखा करो, उसको स्किप करके मत देखा करो। उससे होता क्या है ना कि आप जो अपने पॉइंट्स ढूंढना चाहते हो ना वीडियो में, जो क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है, वो मिल नहीं पाता है। ठीक है, आप स्किप कर करके देखोगे तो फिर वो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो बेटर है कि वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी बात जो आ रही है ना, एग्जामिनेशन फॉर्म निकले हुए, देखो अभी तो शायद 4-5 दिन ही हुए। ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो फेस कर रहे हैं कुछ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना फॉर्म ही नहीं भरा है, वो अपना अभी तक फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं। और ये जो आप कमेंट्स में भी बताते रहते हो कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, अब इतने सारे एरर्स हैं तो एरर्स ही कहेंगे उनको अभी तो फ़िलहाल तो। ठीक है, जैसे कि जब आप फॉर्म एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में अगर मैं बात करूं, जो एग्जामिनेशन सेंटर आप लोग सिलेक्ट करते हो ना अपनी चॉइस से, तो उसमें इस बार क्या किया है कि एग्जामिनेशन सेंटर जितने भी पहले हुआ करते थे वो सारे इस बार अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर पहले हुआ करते थे वो सारे इस बार यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे दिल्ली के बारे में बात करें, दिल्ली में जितने सारे सेंटर थे उनको कम कर दिया गया है। और कुछ अलग स्टेट्स के लिए भी बच्चे, जैसे यूपी बिहार से जो बच्चे होते हैं वो उनकी भी काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी कि जो सेंटर वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर का पहले तो ये बात हो गई। ठीक है, दूसरा ये है कि अभी जो एक लिस्ट होती है, जो एग्जामिनेशन सेंटर की एक लिस्ट निकालती है ना, इग्नू हर साल निकालती है, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जितने भी जो अभी तक आप लोग देख रहे हो, जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर शो हो रहे हैं फ़िलहाल वही है अभी तक। और अभी तक अगर मान लीजिए अगर ये एरर होता तो अगर इसको हम एरर बोलेंगे तो अभी तक ठीक हो जाना चाहिए था, बट अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इग्नू ने जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कम कर दिए हैं। तो इसलिए आपको जो शो हो रहे हैं अब उन्हीं में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये इनिशियल चीज़ें हैं, हो सकता है कि इसमें कुछ और जो सेंटर है वो बढ़ा दे आने वाले दिनों में, लेकिन फ़िलहाल जो आप देख रहे हो उसमें ये है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो इग्नू ने कम कर दिए हैं। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरा पॉइंट आता है कि जो, और फिर भी अगर मान लीजिए आप लोग अपनी तसल्ली के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अपने रीजनल सेंटर जाकर एक बार कांटेक्ट कर लेना वहाँ पर कि जो एग्जामिनेशन सेंटर आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो वो नहीं मिल रहा है आपको, आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। फिर एक चीज़ ये भी है कि जो आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको इन्होंने इस बार क्या कर दिया, स्टूडेंट पोर्टल से ना जो उससे लिंक कर दिया, समर्थ पोर्टल से। तो अब आप लोग उसको डायरेक्ट वहाँ पर जाकर फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो काफ़ी बच्चे जो है उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो समर्थ पोर्टल पर उनका अकाउंट ही नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो पहले तो देखो ये बता दूं मैं कि जो समर्थ पोर्टल है उस पर अकाउंट बनाने के लिए आपका जो एक रजिस्टर्ड ईमेल होता है ना, जो आप एडमिशन के टाइम फिल करते हो, इग्नू को दे दो। तो इग्नू में जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दी हुई है ना, वो आपका एक्टिव मोड में होना चाहिए, क्योंकि उसी पर सारी इन्फॉर्मेशन आती है, OTP आता है। ठीक है, अगर ये सारी डिटेल्स, ठीक है, अब अगर मान लो आप अपनी सारी डिटेल डालने के बावजूद भी उस पोर्टल में आप अकाउंट नहीं बन पा रहा है, तो अब आप ये कर सकते हो कि एक बार रीसेट पासवर्ड करो। ठीक है, डायरेक्टली न्यू रजिस्ट्रेशन से नहीं हो रहा हो तो डायरेक्टली रीसेट पासवर्ड करके एक बार देख लो। और अगर फिर भी अगर अकाउंट नहीं बन, बेसिकली फिर क्या करना, आप अपने रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करो ईमेल के थ्रू, या फिर वहाँ पर पर्सनली आप जाकर बात कर सकते हो इस इश्यू के बारे में। तीसरी बात आती है आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हो ना, तो उसमें जो आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करने जा रहे हो, तो उस जो सब्जेक्ट सिलेक्शन की जो प्रॉब्लम होती है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो मैं जो बता दूं कि आप इग्नू का जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हो ना, तो एग्जामिनेशन फॉर्म वाला ऑप्शन होता है ना, उसमें आप जो सब्जेक्ट के आगे एक जो बॉक्स बना होता है उसमें जब आप टिक करते हैं
तो उस वाले स्टेप में जब आप आगे देखते हो तो कि जिन जिन सब्जेक्ट्स के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए, ठीक है, फर्स्ट टाइम वाले होने चाहिए, तो अगर और वो अगर बैक वाले हों तो वो सारे सब्जेक्ट वहाँ पर आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है ना। तो अब अगर मान लो उससे ज़्यादा आ रहे हैं तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, बट पहले आप ये देखो कि जिनके लिए आप जिस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो वो वहाँ पर शो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वहाँ पर शो हो रहा है तो उस सब्जेक्ट के आगे टिक करके फॉर्म भर आप अपना फॉर्म भर दो, और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उसे उनको सिलेक्ट मत करना बस, ठीक है। पहले तो ये बात हो गई। अब जो सब्जेक्ट की प्रॉब्लम की जो हम बात कर रहे हैं वो प्रॉब्लम ये है कि जिन सब्जेक्ट्स में आप लोग पास हो चुके हो ऑलरेडी, ठीक है, वो भी वहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इसका तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि आप उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट मत करो, अवॉइड कर दो उस चीज़ को। और दूसरी ओर जो एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिन सब्जेक्ट्स के लिए आप एलिजिबल हो वो वहाँ पर शो नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है सेमेस्टर वाइज वाले बच्चों की जो जो मेनली जो एमकॉम के साथ आ रही है। अब आप इसमें क्या करोगे कि आप ईमेल करें। अगर आप ईमेल करोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। रीजन सेंटर पर आपको ईमेल करना पड़ेगा और थोड़ा सा वेट कर लेना। और अगर मान लो आप रीजन सेंटर पर जाना चाहते हो तो वहाँ पर जाकर भी आप डिस्कस कर सकते हो इस चीज़ को। तो बेसिकली मैं इसमें थोड़ा सा ये इसमें डिटेल में बता दूं कि जो मेन प्रॉब्लम्स जो आ रही है ना, वो तो इसको अगर हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप जिस सब्जेक्ट में पास हो वो सब्जेक्ट भी शो हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको आपको सिलेक्ट नहीं करना है, जहाँ तक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। साथ ही दूसरी कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिनके लिए सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो और वो वहाँ पर शो नहीं हो रहे, बट एग्ज़ाम फॉर्म वाले ऑप्शन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जो जो दूसरी कैटेगरी वाले बच्चे हैं जिनके एलिजिबल होते हुए भी वो चीज़ें शो नहीं हो रही हैं, तो उसमें क्या है कि आप ईमेल वगैरह कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी एड्रेस दे दूँगी। तो लास्ट में मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर मान लीजिए आपको ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हो आप, तो बेसिकली तो आप थोड़ा सा 1-2 दिन वेट करके देख लो, ठीक है। नहीं कर सकते हो, टाइम नहीं है, तो आप इग्नू को मेल ज़रूर करना। मैं ईमेल आईडी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको मेल करते रहिए। जब तक आप मेल नहीं करेंगे तो कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा। आप उनको मेल करो, अपनी क्वेरीज बताओ, और अगर मेल करने के साथ साथ लगता है कि आपके जो क्वेरीज सॉल्व नहीं हो रही तो एक बार आप रीजन सेंटर में पर्सनली विजिट करके भी देख लेना, ठीक है। तो यही था इसकी वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।